ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। आज अंधेरे में है हम इंसान, चाँद का सूरज चमका दे भगवान। भटक रहे हम राह दिखा दे भगवन, राह दिखा दे। भटक रहे हम राह दिखा दे भगवन, राह दिखा दे। कदम कदम पर किरण बिछा दे भगवन, किरण बिछा दे। इन अखियन को प्रभु करा दे, ज्योति से पहचान, ज्योति से पहचान। आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। हम तो हैं संतान तिहारी, प्रभु संतान तिहारी। हम तो हैं संतान तिहारी, प्रभु संतान तिहारी। तेरी दया के हम अधिकारी, प्रभु हैं हम अधिकारी। दुनिया होवे सुखी हमारी, दुनिया होवे सुखी हमारी। ऐसा दे वरदान, ऐसा दे वरदान। आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। ओम शांति। मुरली की तारीख है 26/6/2021। बाबा हम बच्चों को आकर मनुष्य से देवता बनाते, उसके लिए बाबा में सहज ज्ञान राज्यों की शिक्षा देते। देवता बनना माना दैवी गुणों को धारण करना। आधा कल्प से हम बच्चों के अंदर, हम मनुष्यात्माओं के अंदर रावण के संस्कार बोलो, आसुरी संस्कार बोलो, वो प्रवेश हो गए। अब बाबा हम बच्चों में दैवी संस्कार डालते हैं। तो सबसे पहले बाबा कहते जो मुख्य दैवी मैनर्स जिसको कहेंगे वो है पवित्रता, जो सर्व गुणों की फाउंडेशन बीज है। जब हम पवित्रता को धारण करते हैं तो हमें अन्य दैवी गुणों को धारण करना इजी हो जाता है, सहज हो जाता है, क्योंकि हर गुण का जो संबंध है वो पवित्रता के साथ है। हर अवगुण का जो संबंध है वो अपवित्रता के साथ है। तो हमें ये चेक करना है कि मेरी आत्मा शुद्ध पवित्र कितनी बनी और फिर मेरे अंदर कितने दिव्य गुण धारण हुए। गीत भी बजा
कि आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। तो बाबा कहते तुम बच्चों को बाबा ने आकर के अंधेरे से निकाला, ज्ञान दिया, सोजरा रोशनी में आ गए। लेकिन सिर्फ ज्ञान नहीं, मैं योग भी सिखाता हूँ कि क्योंकि उसी योग से हम हमारी आत्मा को शुद्ध पवित्र बनाते। तो मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा की मुरली में सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत है, बाप की श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो, इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो। जीवन मुक्ति के लिए तुम दैवी मैनर्स धारण करो, जीवन मुक्ति के लिए तुम दैवी मैनर्स धारण करो। इस दुनिया से मुख मोड़ो, अर्थात बेहद के वैरागी। रहना तो घर गृहस्थ में है, परंतु बुद्धि से बेहद का संन्यास, प्रैक्टिकल में पुरानी दुनिया से हमारा वैराग्य हो जाए। प्रश्न है, कौन से मैनर्स बाबा के सिवाय कोई भी सिखला नहीं सकता? कौन से मैनर्स बाबा के सिवाय कोई सिखला नहीं सकते? उत्तर है पवित्र बनना और बनाना। ये सबसे बड़ा दैवी मैनर्स है। पवित्र बनना और फिर बनाना, ये दैवी मैनर्स। तुम घर गृहस्थ में रहकर पवित्र रहो, ये शिक्षा एक बाबा ही दे सकता, दूसरा कोई दे न सके। कोई भी ऋषि मुनि साधु संत महात्मा जगत गुरु, किसी को ताकत नहीं जो कहे कि घर गृहस्थ में रहो और पवित्र रहो। तुम बच्चों का बेहद का संन्यास है। तुम इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूले हुए हो। तुम जानते हो पवित्रता की धारणा से बाकी सब मैनर्स स्वतः आ जाते हैं। गीत सभी ने सुन लिया, आज अंधेरे में है हम इंसान। ओम शांति। बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी। एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले, और दूसरी तरफ तुम बच्चे हो ज्ञान मार्ग वाले। वह भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते हैं और तुम बच्चे ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते। हम लोग भक्ति की सीढ़ी नीचे उतरे, अब ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते। भक्ति की सीढ़ी उतरते हैं। बच्चे जानते आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती है। भक्ति भी पहले तो अव्यभिचारी होती है, फिर पीछे व्यभिचारी बनती। कोई भी चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो। तो बाबा कहते भक्ति भी पहले अव्यभिचारी, सिर्फ मेरी भक्ति, फिर होती व्यभिचारी, बिल्कुल अंधश्रद्धा में आ जाते। लास्ट में कलह युग के अंत में बिल्कुल अंधश्रद्धा में आ जाते, कुछ भी नहीं समझते हैं। गाते हैं हम अंधियारे में हैं, गीत में भी सुना, कहते हम अंधियारे में हैं। अब सतगुरु के बिगर तो घोर अंधियारा है ना। गुरु तो यहाँ बहुत है, फिर क्यों अंधियारा है? कितने दुनिया भर में गुरु है, फिर भी पुकारते हैं। तो बाबा कहते गुरु तो यहाँ बहुत है। अब सच्चा गुरु कौन है? साधु संत महात्मा भक्त आदि सब साधना करते हैं, अर्थात याद करते हैं, शास्त्र वेद उपनिषद आदि पढ़ते हैं और फिर कहते भगवान आए तब आकर हमारी सदगति करे। देखो कैसी विडंबना है। शास्त्र आदि पढ़ते हैं और समझते हैं कि भगवान आके सदगति करे। तो अंडरस्टूड क्या हुआ
कि जो भी हम कुछ कर रहे उनसे हमारी सद्गति नहीं हो रही है, इसलिए उनको पुकारते हैं। सद्गति दाता को पतित पावन भी कहा जाता है। अब तुम बच्चे घोर अंधियारे में नहीं हो, तुम तो ज्ञान की रोशनी में आ गए। हमको तो बाबा ने ज्ञान दिया, दिव्य चक्षु दिया, त्रिनेत्री बनाया, मास्टर नॉलेज फुल बनाया, तो हम फुल रोशनी में हैं। पतित पावन बाबा को जानते हो और याद में रहते हो। जितना जो बच्चा याद करेगा, ज्ञान की धारणा करता जाएगा, उतना उसका अज्ञान अंधियारा जो है ना वो विनाश होता जाएगा, अर्थात खत्म होगा। बाबा कहते ज्ञान की रोशनी बढ़ती जाएगी, अंधियारा अपने आप मिट जाएगा। देखो जब लाइट करते अंधियारा होता है, लाइट करते हैं तो अंधियारे को बोलना नहीं पड़ता है कि तुम चले जाओ, अपने आप चला जाता है। सूर्य निकलता है, रोशनी हो जाती है। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं तुम बच्चों में जितना ज्ञान की धारणा होती है, जीवन में रोशनी आती है, ऑटोमेटिकली जो अज्ञानता है वो खत्म हो जाती है। अब रोशनी में ले जाने वाला तो एक ही बाबा है। फिर बाबा ने बहुत अच्छी कहावत भक्ति मार्ग में जो कहते रहे, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जब सतगुरु से ज्ञान अंजन मिलता, वैसे तो अंजन माना काजल बोला जाता, सुरमा बोला जाता। सिंधी लोग बहुत पहले, अभी तो जमाना बदल गया है, सुरमा डालते और भी कई डालते। इसीलिए तो आप सब जानते हैं कि जब शुरू में बाबा ने यज्ञ स्थापन किया तो दुनिया के अंदर ये बात उल्टे रूप में फैली कि ब्रह्मा कुमारियों के यहाँ सुरमा मिलता है और वो सुरमा आंखों में डालने से ना जादू लगता है। तो बाबा कई बार हंसी में कहते हैं कि बाबा तो ज्ञान का सुरमा डालते हैं ना, और ज्ञान का सुरमा डालने से जादू तो लगता है। कौन सा जादू लगता है? हम मनुष्य से देवता बन जाते, तो ये जादू तो बहुत ही अच्छा है। तो लोग ऐसे डरते थे। तो बाबा कहते कि कहावत है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अब कोई सुरमा नहीं है, वो कोई स्थूल सुरमा आता है आंख में डालने का, वो नहीं, ये तो ज्ञान की बात है। अच्छा, फिर ज्ञान के साथ योग भी तो रहता है। खाली ज्ञान देने से भी बाबा कहते क्या होगा? सदगति नहीं होगी ना, क्योंकि बाबा को याद करना होगा, आत्मा को पावन बनना होगा। जरूर जो मनुष्य भक्ति सिखलाते हैं तो उससे भी योग रहता है। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है निराकार परम पिता परमात्मा के साथ, उनका भक्ति से योग है और हमारा बाबा के साथ योग है। लेकिन तुम्हारे में भी नंबरवार है, और कोई मनुष्य मात्र का परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान के साथ योग नहीं सिवाय तुम बच्चों के। ये जो लाइन है ना, मैंने अभी पढ़ी, बहुत अंदर अंदर खुशी देने वाली है। सारी दुनिया के अंदर इतनी करोड़ों मनुष्य आत्मा है, लेकिन पिता परमात्मा की पहचान नहीं है, और हमने बाबा को पहचाना, संबंध जोड़ा और हम बाबा को याद करते। कितनी खुशी की बात है। तुमको बाबा से मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम से योग लगाना पड़ता है। जीवन मुक्ति के लिए दैवी मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। मैनर्स तो बहुत है, दैवी गुण तो बहुत है, और वो सब दैवी गुण हमें इस जन्म में धारण करना जरूरी है, तब तो देवता बनेंगे। तो बाबा कहते कि दैवी मैनर्स तो चाहिए। इस समय सबके आसुरी मैनर्स है। आसुरी को भी बाबा मैनर्स नाम देता है, लेकिन उनसे क्या प्राप्ति होती है?
दुख अशांति, अपमान फील होते, लड़ाई झगड़े होते हैं, जो लोगों के अंदर आसुरी मैनर्स हैं, तो इस समय सबके आसुरी मैनर्स, परमपिता परमात्मा के भी तो गुण गाए जाते। परमात्मा के गुणों में बाबा कहते कि वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर। जितनी महिमा करो उतनी कम है। हर बात में बाबा की महिमा सागर से होती, बेअंत। अच्छा, पवित्रता का सागर है फॉर एवर, सब गुणों में फॉर एवर है। लेकिन अभी जो बाबा पॉइंट बता रहे, बहुत अच्छी बाबा बात नोट करा रहे कि पवित्रता का सागर मैं फॉर एवर हूं। उनका ये पद अविनाशी है और कोई मनुष्य का ये अविनाशी पद हो नहीं सकता। माना बाबा हमेशा पवित्रता के सागर रहते हैं। भल तुम अभी ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर बनते हो, परंतु लिमिटेड बनते हो, ये फर्क हो जाता। भले बाबा भी हमको आप समान बना रहे, मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर पवित्रता के सागर भी बाबा ने बनाया, लेकिन फर्क क्या है? बाबा कहते तुम लिमिटेड हो और मैं अनलिमिटेड हूं। तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकता हूं, नहीं तो फिर सृष्टि का खेल कैसे चलेगा? 84 जन्म कौन भोगेगा? तुम फॉर एवर बन नहीं सकते। हमेश के लिए हम पवित्रता के सागर रहें। बाबा कहते ये ड्रामा में नूंद नहीं है, वो सिर्फ मैं हूं। फिर तुमको आकर मैं पतित से पावन बनाता हूं, तुमको लिमिटेड बनाता हूं। 21 जन्मों के लिए तुम बनते हो, 21 जन्म तुम पवित्र रहते हो। लिमिट हो गई ना, फिर हम धीरे धीरे देहाभिमान में आते, अपवित्र बनते। 21 पीढ़ी भी लिखा हुआ है, तुम फॉर एवर बनो। देखो बाबा की नोटेड पॉइंट, तुम फॉर एवर बनो। ये ड्रामा में कायदा नहीं, सारे भगवान हो जाए, ये ड्रामा में कायदा नहीं। हम बच्चे हैं, एक्टर्स हैं। मैं तो हूं एवर प्योर, मैं रहता हूं परम धाम में। मेरे पास ज्ञान, पवित्रता सब है ही है, फॉर एवर सब है। तुम भूल जाते हो, हम चक्र में आते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो इस समय बाबा आकर बच्चों को घोर अंधियारे से निकाल ज्ञान और योग से पवित्र बनाते। हमें चक्र में आना ही है, रोशनी से अंधियारे में आना ही है। ड्रामा बना हुआ है, फिर बाबा आते, फिर हमको अंधियारे से निकालते। और कोई ऐसे कह न सके कि मैं परम धाम से आया हूं, तुम मुझे याद करो। डायरेक्ट वर्शंस भगवानुवाच, मैं परम धाम से आया हूं, तुम मुझे याद करो। ये मेरे महावाक्यों को कोई कॉपी नहीं कर सकता। मेरी याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम पवित्र बनेंगे, मैं तुमको वापिस घर ले जाऊंगा। इसको ताकत है बोलने की, कोई मनुष्य आत्मा बोल न सके। मैं आता हूं तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए राजाओं का राजा बनाने। तो बनना चाहिए ना, बनेंगे ना सभी? जी बाबा जरूर बनेंगे, बनना चाहिए। बनेंगे भी वह जो कल्प पहले बने, और वो हम बच्चे ही हैं। तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं और कितने अजामिल जैसे पापी बन जाते हैं। वो भी उनका ड्रामा में नूंद है। तो बाबा कहते हैं
कोई पवित्र बनते, कोई नहीं बनते। कितने अशुद्ध मैले बन जाते। कई ऐसे पाप कर्म करते, आत्मा बिल्कुल अशुद्ध बन जाती, मैली बन जाती, पतित बन जाती। बाबा को आकर मैले कपड़े साफ करने पड़ते। ये बाबा क्या कर रहे? अभी जो हम बाबा की मुरली सुन रहे, ये क्या है? ये आत्मा की धुलाई हो रही है, सफाई हो रही है, स्वच्छ बन रही है आत्मा, ज्ञान स्नान कर रही है। तो बाबा कहते मैं आकर तुम्हारी आत्मा के ऊपर जो विकारों की मैल है, पापों की मैल है, उसे साफ करता हूं। आत्मा मैली बनती है, आत्मा को समझाते हैं तुमको माया ने कितना मैला बना दिया। सिर्फ एक जन्म की बात नहीं, ये तो जन्म जन्मांतर की बात है। जो आत्मा को साफ करने के लिए लक्ष्य सौंप देता हूं, अर्थात बाबा लक्ष्य देते हैं। क्या लक्ष्य देते हैं? आत्मा को साफ करने के लिए मुझे याद करो, तो तुम्हारी आत्मा जो बुझी हुई है वह इस योग से जग जाएगी। आत्मा की ज्योत बुझ गई, नाम मात्र की रह जाती। जैसे ही उसमें ज्ञान का घृत पड़ता, योग करते हम बच्चे, ज्योति जगने लगती है। जितनी पवित्र बनती जाती है, ज्योति उसकी जो है ना वो बढ़ जाती है, लाइट बढ़ जाती है, कशिश होती है। जितना जितना मुझ बाप को याद करेंगे, स्मृति दिलाते बाबा तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था बच्चे, फिर माया ने तुमको मैला बना दिया। अब मैं फिर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं। मैं इस ब्रह्मा तन से शिक्षा दे रहा हूं। आत्मा से बात करते हैं, हे बच्चे लौकिक बाप की विस्मृति करो। क्या कहते बाबा? जो भी अभी देहधारी है ना, सबको भूलो। बुद्धि से तो भूलना पड़ेगा सबको। देह सहित देह के सब संबंध भूलकर मुझ अपने बाबा को याद करो, तुम्हारी आत्मा साफ होती जाएगी। ये एक रास्ता है आत्मा को शुद्ध पवित्र साफ करने के लिए, एक ही रास्ता है, तो उसको अंडरलाइन करना है। फिर तुमको शरीर भी भविष्य में नया मिलेगा, फिर तत्व आदि भी सब नए, सतो प्रधान हो जाते, सारी दुनिया ही सतो प्रधान हो जाती है। बाबा कहते अब इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ। सब भूले हो ना, सब पुरानी दुनिया को। क्या है इस दुनिया में? कुछ नहीं। कहाँ बुद्धि लगाए? न कोई देह में, न कोई देहधारी में, न कोई वस्तु में, न पदार्थ में। हाँ, थोड़ी बहुत शायद संपत्ति होगी, धन होगा, मकान होगा, उसमें शायद लगी हुई होगी, वो भी अभी खत्म करो। पोतरे धोतरे, किसी का वंश भी नहीं चलने वाला है। तो बाबा कहते बुद्धि से सबको बच्चे भूलते जाओ, मुझे याद करो, तो मेरे पास आएंगे, फिर स्वर्ग में जाएंगे। ये पुरानी दुनिया है, इसमें कोई चीज बनाते हैं ना, तो उसके ऊपर फिर नया नाम रख देते हैं। दुनिया तो वही है पुरानी। जैसे बाबा कहते नई दिल्ली, फिर पुरानी दिल्ली कहते। अब दिल्ली पहले से, अभी कहाँ कुछ नया सब बना लिया, कॉम्प्लेक्स बना लिए, संसार खड़ा कर दिया एक छोटा सा, तो कहेंगे न्यू दिल्ली। जैसे अभी न्यू मुंबई, परंतु दुनिया तो पुरानी है ना, है तो इसी दुनिया में। अब तुम बच्चों का इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग बिल्कुल हट जाना चाहिए। ये बात बाबा बार बार आज पक्की करा रहे, इसलिए इसको अंडरलाइन करके खुद की चेकिंग करें।
कितना बुद्धियोग मेरा इस दुनिया से निकला हुआ है, किन किन चीजों से निकला है और कहाँ अटका हुआ है। हम आत्माओं का स्वीट होम निर्वाण धाम है, वहां हमको जाना है। अपने को आत्मा निश्चय करना पड़े। बाबा कहते मुझे याद करो, अंत मते सो गति हो जाएगी। अब ये भी बाबा ने देखो कितनी बार कह दिया अब तक, अभी तो बाकी है मुरली, लेकिन यहां तक जो हमने सुनी उसमें कितनी बार बाबा ने बोला। मनुष्य जो अनेकों को याद करते हैं, कोई किसी गुरु को याद करता है, अच्छा कोई कृष्ण को याद करेगा, कृष्ण आदि कहाँ गए कोई भी नहीं जानता। ये नहीं समझते कि पुनर्जन्म में सबको आना है। कल्पना भी नहीं करेंगे ना कि कृष्ण की आत्मा 84 जन्म लेती, पतित बनती, कभी सोच ही नहीं सकते। ये रस्म रिवाज सृष्टि के आदि से चली आई है। सतयुग आदि में देवी देवताएं हैं, जरूर पुनर्जन्म वहां से शुरू होगा। पहले पहले है श्री कृष्ण, फर्स्ट पवित्र जन्म, फर्स्ट आत्मा, कल्प वृक्ष का पहला पत्ता। इसलिए बाबा ने मुरली में कहा कि उसका जन्म होता, वहां से सतयुग की वन की शुरुआत हो जाती है। उनकी महिमा ज्यादा है, लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है। है तो वही कृष्ण की आत्मा जो बड़ी होकर स्वयंवर के बाद नारायण बनते, लेकिन बाबा कहते उनसे ज्यादा महिमा कृष्ण की है, क्योंकि बच्चे पवित्र सतो प्रधान होते हैं, तो महिमा तो बच्चों की गाई जाती। कलयुग के अंत में भी हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे सबको कितने प्रिय होते, क्योंकि इनोसेंट होते, पवित्रता की थोड़ी कशिश होती है। तो सतयुग की अगर हम कल्पना करें तो देखो कैसी महान पवित्र आत्मा रहेगी। कृष्ण की बहुत महिमा है, परंतु ये नहीं जानते कि कृष्णपुरी है कहाँ। वैकुंठ कहते भी हैं, सतयुग को वैकुंठ कहते, फिर पता नहीं कृष्ण को भला द्वापर में क्यों लेके गए। वो तो वैकुंठ का प्रिंस है। वही चीज दूसरे कोई नाम रूप देश में आ नहीं सकती, एक ही बार आई, फिर कल्प के बाद आएगी। वही नाम रूप दूसरे जन्म में तो नहीं हो सकता। 84 जन्म, 84 नाम, 84 माता पिता परिवार, सब चेंज हो जाता हर जन्म में। कृष्ण तो सतयुग में था। तुम जानते हो ये जगदम्बा जगत पिता जाकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ब्रह्मा सरस्वती, राधे कृष्ण और राधे कृष्ण फिर लक्ष्मी नारायण। सतयुग को कृष्णपुरी कहा जाता, तो ये क्या हो गई, कंसपुरी। ये सब आसुरी नाम है, कंस जरासंध सब कहते हैं ना। वहां तो दैवी संप्रदाय या आसुरी संप्रदाय। तो बाप बेट बच्चों को संगम पर समझाते हैं, वो बाप है रचयिता, उनको कहते मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तो जरूर नई मनुष्य सृष्टि रचेंगे ना। तुम गाते हो कि बाबा पतित पावन है, इस पतित सृष्टि को आकर के पावन बनाओ। पावन सृष्टि रचकर पतित सृष्टि का विनाश कराओ। बरोबर ब्रह्मा के द्वारा पावन सृष्टि रचकर शंकर के द्वारा पतित सृष्टि का विनाश बाबा कराते हैं। ये 3 मुख्य संतान है, वो 3 कार्य करते करण करावनार बाबा हैं। अब ये बातें और तो कोई जानते नहीं। अब तुम बच्चे बाबा के साथ योग लगाते हो, तुम देखते हो बाबा मैले कपड़ों को ना सटका लगाता है। पहले जमाने में आप लोगों को याद होगा, हम भी जब छोटे थे ना
कपड़े धुलाई करते थे तो ऐसा सटका होता है, सोटी बोलते, और उसको ऐसा सा मारते थे कपड़ों को धोने के लिए। आजकल नहीं करते। इसके भी पहले या धोबी लोग होते हैं ना, वो बड़े बड़े पत्थर होते तो कपड़े को ऐसा फटकते हैं, पटकते सारा। तो बाबा कहते वो सोटी लगाते ना तो क्या हो जाता है, जो सड़ा हुआ कपड़ा होगा अगर उसको ज्यादा सोटी लग गई तो वो फट जाता है। कोई कोई टूट पड़ते हैं, कोई तो बहुत ही मैले, अजामिल जैसे पापी तो बिल्कुल धारणा नहीं होती। बाप कितनी अच्छी बातें समझाते हैं। मीठे लाडले बच्चे, देखो बाबा कैसे कह रहे, मीठे लाडले बच्चे मुझे मोस्ट ब्लवेड बाबा को याद करो। किसको याद करना है? मोस्ट ब्लवेड बाबा को। मोस्ट ब्लवेड सुखधाम को भी याद करो। यह भी तुम जानते हो, दुनिया में तो कोई को पता ही नहीं है। ये तो अब अति दुख धाम है, जहां रह पड़े अति दुख धाम। मनुष्य त्राही त्राही करते रहते और एक दो को मारते रहते। चल रहा है ना, प्रैक्टिकल में चल रहा है, मारते रहते। मर्डर करना इतना कॉमन हो गया है जैसे कोई आलू टमाटर काटता हो, एकदम इजी हो गया। छोटी छोटी बात में झगड़ते, मर्डर कर देते। फिर कहते भगवान रक्षा करो, ये जरूर मुख से निकलेगा। बाबा तो लिबरेटर है, तुम जानते हो। बाप आए हम बच्चों को इन पर्टिकुलर और सबको इन जनरल सुखधाम में ले चलने के लिए। हम बाबा के स्पेशल बच्चे हैं, विशेष बच्चे हैं। ये नशा रहना चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहते इन पर्टिकुलर और फिर इन जनरल। तुम बच्चों में भी फिर नंबरवार है जिनको ये नशा रहता। अब देखो मेरे को कितना नशा रहता है, मैं नंबरवार में पीछे हूं या नंबर 1 आगे हूं। ये पढ़ाई कोई कम नहीं, और पढ़ाते भी देखो किसको हैं, अजामिल जैसी पापात्माओं को पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते। कितनी बाबा की कमाल है। इतना ऊंच बाप किसको पढ़ाते? अजामिल जैसी पतित आत्माओं को, और क्या से क्या बना देते। तमो प्रधान तो सब है, उनको सतो प्रधान दुनिया में ले जाना पड़ता है। बच्चों को बार बार समझाते, बाबा आया है नई दुनिया में ले जाने, क्या करना होगा? बाबा कहते बच्चे यहाँ दैवी गुणों को धारण करना है। ये अंडरलाइन करो, दैवी गुणों को धारण करना है। हर कर्म के पहले देखो, जो मैं कर्म करने जा रही हूं, जा रहा हूं, दैवी कर्म है ना। यहाँ तुमको एम ऑब्जेक्ट भी बुद्धि में है। ये पवित्रता के मैनर्स और कोई तो सिखा नहीं सकती। सन्यासी तो घर बारी छोड़ देते हैं। यहाँ बाबा कहते तुमको घर बार नहीं छोड़ना है, किसी को भी घर बार नहीं छोड़ना है। तुमको इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है। रहना भी इधर है, कलयुग से निकलकर संगम युग में। वो हद का सन्यास, ये बेहद का सन्यास। उन सन्यासियों का भी कितना मान। साधु समाज गवर्नमेंट को भी राय देती है आगे चलकर। अब देखो भविष्यवाणी, आगे चलकर ये सन्यासी आदि भी तुम माताओं के चरणों में गिरेंगे। बाबा कहते यहां आना ही पड़ेगा, मानना पड़ेगा। माताओं के बिगर उनका उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि तुम नॉलेज देते हो। बाकी चरणों में गिरने की बात नहीं, ऐसे थोड़ी आके पांव पड़ेंगे या माफी मांगेंगे, नहीं। जैसे भी देखो कितने धर्म सम्मेलन, सर्वधर्म सम्मेलन कितने मधुबन में आ चुके,
जगत गुरु आ चुके, तो ये है जैसे बाबा की शरण में आ गए। ऐसे कोई चरणों में गिरने की बात नहीं। हाँ, फिर बाबा ये भी मैनर्स सिखलाते, सब अंडरलाइन करो। कोई नमस्ते राम राम करते तो रिस्पॉन्ड देना होता है, ये भी ध्यान में रखो। कोई नमस्ते करते रिस्पेक्ट से नमस्ते करो। राम राम कहते हम भी राम राम कह सकते, क्योंकि हम राम कहेंगे तो कौन याद आएगा उसको, भले कोई भी राम याद आवे, हमको तो शिव बाबा याद आएगा। तो ये भी एक मैनर है। बाबा भी कहते बच्चे नमस्ते, मैं तुम बच्चों को अपने से ऊंच बनाता हूं, तुमको ब्रह्मांड और ये सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूं, और मैं क्या करता हूं, वानप्रस्थ में चला जाता हूं, परंतु तुमको श्रीमत पर चलना पड़े, इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े। ये दो बातें ध्यान पे रखें। रावण और सीता का खिलौना है। एक खिलौना लाया था कोई बाबा के पास कि सीता जो है राम के तरफ कैसे मुख कर देती है, सीता रावण को पीठ करती है और राम के तरफ उसका चेहरा। कृष्ण का भी चित्र है, अपना एक चित्र है, नरक को लात मारता है और स्वर्ग का गोला हाथ में है। तो बाबा बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, परंतु विरला व्यापारी का व्यापार करे। बाप को अपना तन मन धन दे दिया, धन देकर के नया लेते, सब कुछ पुराना देके नया लेते। ये बड़ा फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। बाबा कहते तुम अपनी आत्मा पवित्र बनाएंगे तो शरीर भी पवित्र मिलेगा, फिर तुम स्वर्ग की राजाई करेंगे। इसीलिए बाबा को सौदागर कहते, जादूगर कहते। पतित को पावन बनाना ये तो ईश्वरीय जादूगरी है, बहुत बड़ी जादूगरी। बाबा कहते नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाओ, कैसा फर्स्ट क्लास जादू है, इसमें प्राप्ति बहुत है। बाबा कहते बच्चे राजाओं का राजा बनो, फॉलो करो। बाबा बैठे हुए, ये अधर कुमार है, मम्मा कुंवारी कन्या है, फॉलो करना पड़े माता पिता को। वर्षा बाबा से मिलेगा, तुम कहेंगे हम भाई बहन बाबा से वर्षा लेते हैं, वैसे तो लौकिक रीति से बहन को वर्षा नहीं मिलता है, भाई को मिलता, और यहाँ सबको मिलता है क्योंकि तुम आत्माएं हो। बाबा कहते तुम सबको मेरे पास आने का है, फिर ये भाई बहन का नाता भी टूट जाएगा। क्यों? आत्मा आत्मा भाई भाई, वहां है बाप और बच्चों का नाता निर्वाण धाम में। तो इसलिए कहते वी आर ऑल ब्रदर्स। अगर ईश्वर को सर्वव्यापी कह दिया तो क्या हो जाएगा? फादरहुड नहीं, हमें ब्रदर्स। इस सर्वव्यापी के ज्ञान ने कितना नुकसान कर दिया, बाबा को एकदम नीचे गिरा दिया। अब तुम बच्चों के पास बाबा की याद है, बाबा को याद करने में मेहनत ज्यादा है, उसी में ही तो मेहनत है ना। ऐसे भी नहीं कि तुमको कोई निष्ठा में बिठावे, तुमको तो लक्ष्य मिला हुआ है। यहाँ तो तुम मुरली सिर्फ बैठ सुनाते हो, योग तो तुम्हारा सदैव रहता है। मुरली सुना, फिर चलते फिरते बाबा को याद करना है। हम यात्रा पर है, जितना हो सके बाबा को याद करो। अच्छा, 8 घंटा सर्विस करो, वह भी छूट है। कल परसों भी बाबा ने कहा 8 घंटा तो मुझे याद करो, नींद कम करो, सवेरे सवेरे उठो, बाकी टाइम देना है। मूल बात पवित्रता है। तुम जानते हो ये कांटों का फॉरेस्ट है, जंगल, एक दो को कांटा लगाते। बाबा कहते बच्चे श्रीमत पर चलो। शिव बाबा ही बात करते, ब्रह्मा भी बात करते, परंतु तुम जानते हो कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं और तुम स्टूडेंट्स हो। तुम कहते हो कि वो हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, ये भी याद करो। गारंटी करता है, कौन सी? मैं तुमको वापस ले जाऊंगा।
ऐसी गारंटी कोई नहीं करेगा। बाबा कहते गॉड फादर सुख देने वाला धर्म स्थापन करने आए। उस बाबा को कोई जानता ही नहीं। अगर बाबा को जान जाए तो क्या हो जाएगा? बाबा की प्रॉपर्टी को भी जान जाएगा, तो वो प्रॉपर्टी भी उसको लेनी पड़े। तो ड्रामा में नूंद है। जो देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं वही बाबा को पहचानती है, और हमें गर्व है कि हम ही बाबा के बच्चे बनते, बाबा से पूरा वर्षा लेते। अच्छा, मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे पहला, एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रख दैवी गुण धारण करने, लक्ष्य सामने हो। सतोप्रधान दुनिया में चलने के लिए पवित्रता के मैनर्स अपनाने, मुख्य पवित्रता। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। दूसरा, मोस्ट ब्लवेड बाबा को और सुखधाम को याद करना है और दुखधाम को बुद्धि से निकाल देना। वरदान है, एक बाप से योग रखकर सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सच्चे योगी व सहयोगी भव। जो जितना योगी उतना उसे सर्व का सहयोग अवश्य प्राप्त होता है। योगी का कनेक्शन अथवा स्नेह बीज से होने के कारण स्नेह का रिटर्न सबको सहयोग प्राप्ति हो जाता। तो बीज से योग लगाने वाले, बीज को स्नेह का पानी देने वाला सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल प्राप्त करता है, क्योंकि बीज से योग होने के कारण पूरे वृक्ष के साथ उसका कनेक्शन हो जाता है। स्लोगन है, पुराने संस्कारों को मेरा कहना। भाई मेरे पुराने संस्कार हैं बाबा, इतना जल्दी थोड़ी खत्म होंगे। मेरे कहाँ से आए? मेरे तो दैवी संस्कार हैं पुराने। तो पुराने संस्कारों को मेरा कहा, अर्थात पुरुषार्थ को ढीला करना। क्या करें, पुराने संस्कार है ना, जल्दी तो नहीं जाएंगे ना, तो क्या हो जाता है, पुरुषार्थ में ढीलापन ही आएगा। तो इसीलिए दैवी गुणों को धारण करने में अलर्ट रहना है। अच्छा, ओम शांति। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला।
ईश्वर